जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। पीके ने बताया है कि आखिर देश में यूसीसी लागू करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है और इसके लिए मुसलमानों को कैसे राजी किया जा सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक मुस्लिम आबादी, जो कि देश की आबादी का 20% है, उनके भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने सीएए और एनआरसी को लेकर देखा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब तक सरकार इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में नहीं लेती है, कानून लागू नहीं किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर कानून बनाया था, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं थी। जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। अगर उन्होंने यूसीसी को लेकर कानून बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा ली जाती है कि जब तक कानून बनाते हैं तो उन सभी समूहों या लोगों को विश्वास मिले जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग, जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा सीए एनआरसी में क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया, तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा कानून हो, जब तक उस कानून से इफेक्ट होने वाले समाज के वर्गों का पूरा विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आप उस कानून को ना लागू कर पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना लागू कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र की यही ताकत है। और लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप कानून बनाते हैं तो सारे वो उन वर्गों को, सारे उन व्यक्तियों को, सारे उन समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है। बता दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए गए हैं। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं, वो सचमुच में कम्युनल और भेदभाव करने वाला है। बता दें कि इससे पहले गया में मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में दलितों के बाद जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब दिखी, वो मुसलमान भाइयों के गाँव में दिखी। जो भी आपको बीजेपी को हराता दिखता है, आप उसके साथ हो जाते हैं। वो आदमी अच्छा है, खराब है, आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा या नहीं, ये आप सब नहीं सोचते हैं। आप जिसको हरा रहे हैं वो तो आपको परेशान कर ही रहा है, लेकिन जिसको जिताने के लिए आपको वोट दिया गया है वो भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। बहरहाल, अब यूसीसी को लेकर पीके के बयान को आप कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।